गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम के। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट ये है, प्रॉब्लम अराइजेज इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई पॉइंट लेते हो तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग क्या है? डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग ही फ्यूचर पेमेंट है, कि डेफर्ड मीन्स फ्यूचर की पेमेंट की जाएगी। डेफर मीन्स पुट ऑन होल्ड, अभी होल्ड में रख लिया है चीज़ को, जब मेरे पास पैसे होंगे या चीज़ मैंने कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी देनी है तो मैं दे दूंगा। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम सच टाइप ऑफ पेमेंट्स। अब डेफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर में देनी है, अगला भूल जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता। आप इससे अपने आप को हाइड नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम ये है। और उसमें क्या कहता है, फ्यूचर पेमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है बार्टर सिस्टम में। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, मैं मान लिया कि डेफर्ड यानी कि फ्यूचर में पेमेंट दे दूंगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज आती है, दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, एक क्वालिटी इफेक्ट करेगी या वैल्यूज़ इफेक्ट करेगी। अब मैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि मान लो कि मैंने क्या किया, आज 1 kg राइस जो हैं एक्सचेंज किए हैं विद द 1 kg वीट, कि जब मेरे पास वीट होगी तो मैं आपको वीट दे दूंगा या राइस दे दूंगा। तो इसमें तो पॉसिबल हो जाएगा भाई एक्सचेंज करने में। लेकिन मैंने लोन एज ए लोन ले लिया, कि मैंने राइस को ऐसे लोन लिया हुआ है कि आज मैंने जो राइस लिया है, फ्यूचर में मैं राइस जब वापस करूंगा तो उसकी क्वालिटी इफेक्ट करेगी। क्वालिटी में कैसे हो सकता है, मान लो कि आज वो ए ग्रेड का राइस था, मैंने ले लिया, मैंने बोला 1 साल बाद आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन 1 साल बाद क्या होगा, दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, राइस की क्वालिटी बहुत बढ़िया भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, बैलेंस हो सके ये ज़रूरी नहीं है। डेफर्ड पेमेंट में ये प्रॉब्लम्स आती है। राइस को आप ज़्यादा देर मेंटेन करके नहीं रख सकते हो, संभाल के नहीं रख सकते हो, कीड़ा लग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो फ्यूचर में पेमेंट देने में फिर दिक्कत देगा। तो मतलब फ्यूचर की पेमेंट्स में ऐसी बहुत सारी दिक्कत आती थी कि उसको स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, या उसको यूज़ करके अगर सेम क्वालिटी अगर उसको वापस करनी है तो उसमें दिक्कत आती थी। तो इसमें एक को सफ़र और दूसरे को लॉस होता है, तो उसकी वैल्यूज़ में इफेक्ट पड़ता है। देन नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल्स इन स्टोरिंग वेल्थ। अब इसको स्टोर करके रखने में भी दिक्कत है। अब एक तरफ होती है पेरिशेबल गुड, एक होती है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स को तो आप कुछ टाइम के लिए संभाल के रख सकते हो, लेकिन पेरिशेबल गुड्स को कैसे रख सकते हो? मान लो मिल्क है, फूड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये एक ऐसी पेरिशेबल गुड्स हैं जो जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, पेरिश हो जाती हैं, तो इसको स्टोर करके तो रख नहीं सकते। अब मान लो कि आज मेरा मिल्क नहीं बिका है, तो मैं क्या करूं भाई, उसको स्टोर करके रख नहीं सकता क्योंकि ख़राब हो जाएगा, तो उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे मेरे को लॉस लेकर भी चीज़ को चेंज करना पड़े, क्योंकि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी में ये प्रॉब्लम आती थी, पैसों में दिक्कत नहीं आती। देन प्रॉब्लम ऑफ डिवीज़न ऑफ गुड्स। अब इसमें एक्सचेंज करने में क्या होता है, अनइक्वल वैल्यू। अनइक्वल वैल्यू की कैसे हो सकती है, मान लो कि मेरे पास बकरी है, सामने वाले से मैंने 2 kg राइस लेने हैं। अब प्रॉब्लम एक्सचेंज की आएगी कि बकरी को सिर्फ 2 kg राइस के लिए कैसे मैं एक्सचेंज कर लूँ। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि बकरी का कान दे दूंगा काट के या टांग दे दूंगा काट के, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं ना बना उसमें। तो जब भी आप देखो इसमें अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, सामने वाले के पास ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, और एक लिविंग थिंग जो है उसको आप काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, डिवीज़न में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दिक्कत जो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज था वो इसमें आती है। आज हमने जो कंप्लीट किया है वो बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे। अगर इसमें से जो अब तक टॉपिक किए हुए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।